चीनी के बाद गुड़ भी महंगा, क्या एथेनॉल का भी है कनेक्शन? जानिए घर की रसोई पर क्या पड़ा है असर। सोचिए, सुबह उठते ही एक कप चाय चाहिए। आपके यहाँ चाय पत्ती है, दूध है, गैस है, लेकिन अब चाय में पड़ने वाली चीनी भी महंगी हो रही है। और सिर्फ चीनी ही नहीं, बल्कि गुड़ के दाम भी बढ़ने लगे हैं। यानी कि रसोई में चाहे आप चीनी इस्तेमाल करें या फिर गुड़, दोनों ही आपकी जेब पर असर डाल रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर चीनी और गुड़ दोनों महंगे क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ त्योहारों में बढ़ती मांग है? क्या गन्ने की कमी इसका कारण है? और क्या गन्ने से बनने वाले एथेनॉल का भी चीनी की कीमत से कोई कनेक्शन है? आज इस पूरी कहानी को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आप पहले समझिए चीनी का हाल क्या है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2026 में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जैसे प्रमुख चीनी बाजार में थोक कीमत करीब 5,350 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि लगभग 53.50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं उपभोक्ता मामलों के आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त को देश की औसत खुदरा चीनी की कीमत 52.30 प्रति किलो थी। मुंबई में खुदरा कीमत करीब 58 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। यानी कई बाजारों में चीनी करीब 55 से 60 रुपए किलो या फिर उससे ज्यादा में बिकती दिखाई दे रही है। और पिछले करीब एक महीने में कई बाजारों में करीब 10 रुपए किलो तक की तेजी दर्ज की गई है। ऑनलाइन बाजार में भी देखिए रेट। बिग बास्केट पर अलग अलग ब्रांड की चीनी करीब 50 से 60 रुपए से ज्यादा प्रति किलो की रेंज में दिखाई दे रही है। अमेजॉन पर भी ब्रांड के हिसाब से करीब 59 से 62 रुपए प्रति किलो के आसपास के रूप में दिखाई दे रही है। डीमार्ट रेडी पर मधु शुगर का 1 किलो पैक करीब 59 रुपए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और जरूरी है, ऑनलाइन कीमत आपके शहर, पिन कोड, ब्रांड और ऑफर के हिसाब से बदल सकती है। इसलिए इन कीमतों को उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। पूरे देश का एक समान खुदरा रेट नहीं होता। अब बात गुड़ की करते हैं। क्या गुड़ भी महंगा हुआ है? अब आते हैं उस चीज पर जिसे लोग अक्सर चीनी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो है गुड़। चाय में गुड़, दूध में गुड़, सर्दियों में गुड़ और गांव कस्बों में तो गुड़ रोजमर्रा की जरूरत का एक हिस्सा है। गुड़ की कीमत भी कई जगहों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गुड़ का एक ही राष्ट्रीय खुदरा रेट नहीं है। गुड़ की कीमत उसकी क्वालिटी, मंडी, उत्पादन क्षेत्र, मौसम, पैकिंग और मांग के हिसाब से काफी बदलती है। सामान्य गुड़ जहां पर कई बाजारों में करीब 50 से 60 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है, वहीं अच्छी क्वालिटी का देसी या फिर ऑर्गेनिक गुड़ 70 रुपए से 100 रुपए किलो या फिर उससे भी ऊपर बिक सकता है। यानी कि गुड़ खरीदते समय भी अब ग्राहक को पहले की तुलना में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। आखिर गुड़ महंगा क्यों? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए। गुड़ और चीनी दोनों की जड़ एक ही है, वो है गन्ना। गन्ने से चीनी भी बनती है और गुड़ भी। इसलिए जब गन्ने की उपलब्धता, कीमत या उत्पादन लागत में बदलाव आता है तो उसका असर दोनों बाजारों पर पड़ सकता है। अगर गन्ने की उपलब्धता कम हुई है तो चीनी मिलें भी गन्ने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी और गुड़ बनाने वाले भी। इससे कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा गुड़ की कीमत पर मौसम का भी बड़ा असर पड़ता है। गुड़ बनाने के समय बारिश या नमी ज्यादा हो तो उत्पादन और क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। मंडी में आवक कम हो सकती है तो कीमत बढ़ सकती है। और त्योहारों या फिर सर्दियों में मांग बढ़ने पर भी गुड़ महंगा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, एथेनॉल का क्या कनेक्शन है? ये वो सवाल है जिस पर इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही है और इसका जवाब है हाँ, एथेनॉल और चीनी के बाजार के बीच कनेक्शन जरूर है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती, गन्ने के रस और उससे जुड़े उत्पादों से एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। भारत सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति के तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब यह है कि चीनी मिलों के सामने गन्ने के इस्तेमाल का एक अतिरिक्त रास्ता मौजूद है। यानी कि गन्ने से चीनी बनाने के बजाय उसका कुछ हिस्सा एथेनॉल उत्पादन की तरफ जा सकता है। अब इसका बाजार पर क्या असर पड़ता है? अगर ज्यादा गन्ना या फिर गन्ने से मिलने वाला रस एथेनॉल उत्पादन में जाता है तो चीनी बनाने के लिए उपलब्ध कच्चे माल पर दबाव पड़ सकता है। इससे चीनी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और अगर बाजार में चीनी की उपलब्धता कम हुई तथा मांग बढ़ी हुई तो कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव बन सकता है। लेकिन क्या चीनी महंगी होने की पूरी वजह एथेनॉल है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
चीनी की मौजूदा तेजी के पीछे केवल एथेनॉल के जिम्मेदार बताना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। गन्ने की उपलब्धता, मौसम, चीनी का उत्पादन, मिलों के पास उपलब्ध स्टॉक, त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग, बाजार में जमाखोरी को लेकर चिंता और सरकारी नीतियां, इन सभी का मिला जुला असर कीमतों पर पड़ता है। जहां इसीलिए एथेनॉल को एक कारण या फिर एक कड़ी के रूप में समझना चाहिए, पूरी महंगाई की अकेली वजह के रूप में बिल्कुल भी नहीं। अब इसका असर आपके घर पर कितना पड़ रहा है? मान लीजिए आपके घर में हर महीने 5 किलो चीनी इस्तेमाल होती है। अगर पहले चीनी 50 रुपए किलो थी तो 5 से 50 का गुणा कीजिए, 250 होगा। और अब कीमत 60 रुपए हो गई है तो 50 से 60 रुपए का गुणा कीजिए, 300 रुपए, यानी महीने का 50 रुपए ज्यादा। अगर घर में 10 किलो चीनी इस्तेमाल होती है तो पहले 500 रुपए, अब 600 रुपए, यानी कि 100 रुपए अतिरिक्त। और अगर इसी दौरान गुड़ भी महंगा हो गया तो जिन घरों में चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल होता है उनका खर्च और बढ़ सकता है। अब बात चाय की। सवाल यह है कि क्या चाय भी महंगी होगी? मान लीजिए 1 कप चाय में करीब 5 ग्राम चीनी लगती है। 50 किलो की चीनी में 5 ग्राम की लागत करीब 25 पैसे होती है। 60 रुपए किलो होने पर यही लागत करीब 30 पैसे हो जाती है, यानी कि सिर्फ चीनी की वजह से 1 कप चाय पर करीब 5 पैसे का अतिरिक्त खर्च बढ़ा। अब चाय की दुकान पर रोजाना 500 कप चाय बिकती है तो 500 से 5 का गुणा करने पर 25 रुपए रोजाना, महीने में करीब 750 रुपए अतिरिक्त खर्च। और इसमें दूध, चाय पत्ती और गैस की बढ़ती लागत अलग है। ऐसे में दुकानदार के सामने 2 विकल्प हैं, या तो अपना मुनाफा कम करे या फिर चाय की कीमत बढ़ा दे। यानी आज 10 रुपए की चाय अगर 12 रुपए हो जाए तो उसके पीछे सिर्फ चीनी नहीं बल्कि पूरी लागत का बढ़ना भी कारण हो सकता है। मिठाई पर भी पड़ेगा असर। अब त्योहार आने वाले हैं। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दीपावली और त्योहारों में मिठाई की मांग लगातार बढ़ जाती है। चाहे वो जलेबी हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, लड्डू हो, बर्फी हो, ये सभी मिठाइयां चीनी से बनती है। इनमें चीनी की जरूरत होती है। अगर चीनी और गुड़ दोनों की लागत बढ़ती है तो मिठाई बनाने वालों की लागत भी बढ़ सकती है और इसका सीधा असर अंत में ग्राहक की जेब पर आ सकता है। क्या आगे चीनी और गुड़ दोनों महंगे और हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में चीनी और गुड़ दोनों के दाम और बढ़ सकते हैं। फिलहाल बाजार में तेजी का दबाव जरूर है। एक तरफ त्योहारों की मांग बढ़ने वाली है, दूसरी तरफ चीनी के स्टॉक को लेकर चिंता बनी हुई है। सरकार ने भी बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक सीमा को 1 सितंबर से 30 नवंबर तक 15 दिन कर दिया है। इसका मकसद जमाखोरी रोकना और बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना है। सरकार जरूरत पड़ने पर आयात जैसे कदमों पर भी विचार कर रही है। अगर बाजार में नई सप्लाई आती है और नई पेराई शुरू होने के बाद चीनी की उपलब्धता बढ़ती है तो कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर मांग तेजी से बढ़ी और सप्लाई कमजोर रही तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। गुड़ की कीमत भी इसी दौरान गन्ने की उपलब्धता, उत्पादन और स्थानीय मांग पर निर्भर करेगी। जनता के लिए सीधी बात तो तस्वीर साफ है, चीनी महंगी है, गुड़ भी कई बाजारों में पहले की तुलना में महंगा मिल रहा है। दोनों की जड़ गन्ना है और गन्ने से बनने वाले एथेनॉल का चीनी बाजार से संबंध जरूर है, लेकिन सिर्फ एथेनॉल को मौजूदा महंगाई का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। असल कहानी है गन्ना, उत्पादन, स्टॉक, मांग, मौसम, एथेनॉल, सरकारी नीति। इन सभी का असर मिलकर चीनी और गुड़ की कीमत तय करता है। और इसका असर सबसे पहले कहां दिखाई देगा? आपकी रसोई में, और फिर चाय की दुकान पर, और फिर मिठाई की दुकान पर। और अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो रोजमर्रा के कई खाद्य उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप चाय का कप हाथ में ले तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, चाय की मिठास वही रहेगी या अब उसकी कीमत भी बढ़ेगी? और अगर आप गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बताइए आपके शहर में आज गुड़ कितने रुपए किलो मिल रहा है और चीनी का क्या रेट चल रहा है? हमें कमेंट करके अपना शहर और आज का रेट जरूर बताइए। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।